हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी मैथ्स की बुक्स। तो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 है। हमने फ्रैक्शनल नंबर स्टार्ट किए थे, जिसमें भी मैंने आपको डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, बाकी सबके जो आपकी बेसिक्स है वो आपको क्लियर करा दी थी, और एक्सरसाइज हम कर भी चुके हैं। न्यूमरेटर आपको पता है, किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर के पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं, जिनका न्यूमरेटर 1 होता है उनको यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। अब हमको ये बॉक्सेस को फिल करना है कि फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट हम बना दें। इक्विवेलेंट यानी कि हम इसको इसके जैसा ही बनाएंगे। जैसे कि ऊपर हमको क्वेश्चन ये है हमारा, 1/3 को हमको इक्विवेलेंट करना है, और इन्होंने इज इक्वल टू में हमको 6 दे रखा था, तो हमें नीचे वाले पार्ट को भी इसी के इक्विवेलेंट करना है। बच्चों देखो, आप ये देखिए, 1 को इन्होंने 1 इज इक्वल टू 6 और 3 इज इक्वल टू बॉक्स दे दिया, हमको बनाना था। अगर हम 1 में किस चीज की मल्टीप्लाई कर दे कि 6 आता, ऑब्वियसली बात है 6 की मल्टीप्लाई करते, जब भी 1 6 6 होता। तो अगर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर किसी डिनोमिनेटर में किसी की मल्टीप्लाई होती है या किसी न्यूमरेटर में, तो वो दोनों में होती है एक साथ। तो अगर ऊपर इन लोगों ने 1 में 6 की मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हमें नीचे भी इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने 3 में 6 की मल्टीप्लाई करी, तो हमारा वो 18 आ गया। हमने इसके समकक्ष बना दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें इन्होंने 1/3 दिया था। 1, अब इसमें 1 इन लोगों ने हमको 21 दिया था, यानी कि इन्होंने 3 में ऐसी मल्टीप्लाई करी जिससे कि 21 आ गया। तो हमने 3 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 21 आएगा। तो अगर इन लोगों ने नीचे 7 की मल्टीप्लाई की थी, इट मीन्स ऊपर भी हमको 7 की मल्टीप्लाई करनी थी, जो कि 1 × 7 इज इक्वल टू 7। तो सी और डी भी आप करेंगे, आपको दे रखा है इन लोगों ने। जैसे कि सी में आपको दे रखा है 2/5 इज इक्वल टू 10 दे रखा है, यानी कि 2 में इन्होंने किस चीज की मल्टीप्लाई करी है कि 10 आ गया, वही आपको नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो बहुत इजीली आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे, चेंज द ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन बिलो इनटू 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर। यानी कि हमको जो इन्होंने फ्रैक्शन दे रखी है, इसको हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना है। बहुत सिंपल है। देखिए बच्चों, इसका एक इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर इसमें मल्टीप्लाई हुई तो इसमें भी होगी, दोनों को एक जैसा बनाना है। तो हमने 2 और 3 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो 2, 4 और 6। फिर हमने नेक्स्ट ऑर्डर लिया, 3 से मल्टीप्लाई करी तो 6/9, देन 4 से कर दी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, देन 5 से करी, सिंपल। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 5/7 था, इसको भी इक्विवेलेंट बनाना था, तो हमने भी पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करी। बच्चों 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से तो आप जानते हैं ये खुद 1 से मल्टीप्लाइड। अगर 1 से करेंगे तो 5/7 ही आ जाएगा, तो हम 2 से लेंगे ऑर्डर। तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10 और 7 × 2 इज इक्वल टू 14। इसी तरह से 5 की 3 से करेंगे इट्स 15 एंड 7 × 3 इज 21। आपको सिंपली 4 करने हैं, तो 4 तक आप कर दीजिए। 4 नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट लाइन थी, तो यानी कि 2, ये 1 2 3 4, यानी कि 5 तक आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आएंगे, चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैविंग द न्यूमरेटर 16। सिंपल, इन लोगों ने हमें ये कह दिया कि हमको इनको इक्विवेलेंट तो बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि जो हमारा न्यूमरेटर, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो 16 हो जाए। सिंपल है, यहाँ 4/7 था, तो अगर हम 4 में ऐसे किस चीज की मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा न्यूमरेटर 16 हो जाए। 4 4 से 16, तो हमने 4 की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में 4 की मल्टीप्लाई की, तो डिनोमिनेटर में भी हमें 4 की मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती, तो सिंपली हो गया। बी पार्ट पर हम आएंगे, 32/34 था। बच्चों देखो, इक्विवेलेंट बनानी है। इक्विवेलेंट हम 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो हम इसमें किसी की मल्टीप्लाई कर दें या इनको डिवाइड कर दें। जैसे कि 32/34 था, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से 32 को, तो 16 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। तो ऊपर 16 आ गया ना। ये आपको, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड में होता है, इनको काट कर इनको डिवाइड किया जाता है। तो हमने 2 से डिवाइड किया 32 को। दोनों ही नंबर को, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, अगर दोनों ही नंबरों में 4 की, एक नंबर में 4 की मल्टीप्लाई होगी। अगर मैंने इसमें न्यूमरेटर में 4 की मल्टीप्लाई करी थी, तो मैंने डिनोमिनेटर में भी 4 की मल्टीप्लाई करी। इसी तरह से अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी, तो इसको भी मैं 2 से ही डिवाइड करूंगी। तो अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लो कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं हम। खुद सोचो, या तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया है लिखकर। इसको आप इस तरह से, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सपोज आप लोगों को यहां पर 7 कुछ भी लाना होता, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, आपको लाना होता है यहां पर 4।
नहीं 4 नहीं, आप 16 ही लीजिए, 16 लाना था। तो मैंने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि मुझे पता था 32 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 16 आ जाएगा। तो अगर मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे नीचे भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता। इन्होंने न्यूमरेटर 16 का है, इसलिए मैं 2 वाले इस ऊपर न्यूमरेटर पे ज्यादा ध्यान दिया मैंने। ओके, ये आपको कंसेप्ट समझना है। अगर मल्टीप्लाई एक नंबर से ही होता है तो डिवाइड भी एक ही नंबर होगा, उसी से दोनों का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम आपका वही मेथड है। इसमें आपको डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो सिंपली आपने क्या किया, अब देखो, अब डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे। अब डिनोमिनेटर हमारा 40 है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से, बच्चों नंबर कोई भी हो सकता है, अभी तो मेरे पास 2 से हो रहा है तो 2 से कर दिया मैंने। 2 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ, डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 40 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। 20 अगर मैंने 2 की डिनोमिनेटर में कर दिया, इट मीन्स न्यूमरेटर में मेरे को 2 से ही इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारा 8/20 आ गया, न्यूमरेटर बना दिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1/4, तो इसको मुझे डिनोमिनेटर को 20 बनाना था। 4 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी कि वो 20 बनता, ऑब्वियसली बात है 4 5 20 होते तो मैं 5 से ही करती। तो इट्स 4 5 20 और 1/1 की भी करनी पड़ती, 1 5 5। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। इसमें देखिए 3/4 और 5/12 था जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, तो अब हम इन्हें लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे बना सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसका 12 है, अब मैं 12 को भी मैं 4 बना सकती हूँ। कैसे, अगर मैं 12 की डिवाइड कर दूं 3 से, लेकिन अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करूंगी तो ये तो 4 बन जाएगा, लेकिन अगर 5 को 3 से डिवाइड करूंगी तो पॉइंटों में हो जाएगा, जो कि हमारा मिक्स एंड मैच गलत हो जाएगा। मिक्स नहीं होगा, मैच, और बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं 4 को 12 बना लूं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो मैंने 4 को 12 बनाया, 4 की 3 में मल्टीप्लाई करी तो वो 12 हो गया। तो इट्स, और 3 अगर मैंने नीचे करी थी, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में करी तो न्यूमरेटर में करनी थी। 3 3 9, मैटर नहीं करता हमारा न्यूमरेटर क्या हो, मैटर करता है डिनोमिनेटर से, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होती है। और उन्होंने कहा हमको लाइक बनाने के लिए, तो मैंने डिनोमिनेटर उसको लाइक कर दिया है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे, देखो 5 और 7। अब यहां आपको थोड़ा चकराना पड़ेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 7 बन जाए, या फिर कोई नंबर नहीं जिसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 5 बन जाए। तो यानी कि मुझे इन दोनों को ही सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूं, अगर ये 3/5 है, 3/5 में अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 35। और अगर ये दोनों 5 और 7 है, क्यों ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा 5 और 7 की मल्टीप्लाई करी 35। उसके बाद इस वाले नंबर में मैंने 5 की मल्टीप्लाई कर दी, इस वाले में 7 की कर दी, और इस वाले में 5 की कर दी। देखो करी तो 35 हो गया। ये कॉमन ट्रिक है। अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसको आप नहीं चेंज कर सकते, समझ नहीं आया, तो उनके जो डिनोमिनेटर है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस डिनोमिनेटर की इससे और इस डिनोमिनेटर की इससे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।